उज्ज्वल जब देशभक्ति की भावना हो, स्त्री में भी समाज सेवा की संभावना हो, तभी अवतरण होती है अहिल्याबाई। साथियों नमस्कार। आज माँ अहिल्या के जीवन को कुछ शब्दों, कुछ पंक्तियों में पिरोते हुए। दोस्तों, भारत में अनेक वीरांगनाएं हुई, उनमें से एक थी माता अहिल्याबाई, मालवा की महारानी। छोटी उम्र पर कहते हैं ना, काबिलियत उम्र की मोहताज नहीं होती। और इतनी मधुर आवाज़ की हृदय मुग्ध हो जाए, और यही आवाज़ रास्ते से गुजर रहे मल्हारराव होलकर के कानों ने सुनी। छोटी अहिल्या के गुणों को देखकर उन्होंने उसे अपनी बहू बनाने का निर्णय लिया। अब चौंदी गांव की अहिल्या राजघराने की बहू बनी और अपनी कुशाग्र बुद्धि और प्रेम से सभी का दिल जीत लिया। सासू माँ से राजघराने का काम सीखा और ससुर पिता से राजनीति। कृपा थी महादेव की, सब कुछ कुशल मंगल था। जीवन में विघ्नहर्ता गणेश जी का वास था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। अब उनकी संघर्ष गाथा शुरू होती है। पति की मृत्यु से वो टूट चुकी थी और सती होना चाहती थी, लेकिन पिता ससुर के वचनों ने उन्हें फिर खड़ा किया। पर नियति को ये भी राज ना आया और कुछ समय बाद मालहेराव की भी मृत्यु हो गई। वे अकेली हो गई। अब राजकाज का भार उनके कंधों पर आ गया। ये उनकी नई परीक्षा थी, पर मुसीबतों का साया तो अब भी न टला था। कुछ राजाओं की आंखें उनके राज्य पर गड़ी हुई थी, लेकिन अपनी बुद्धि और सूझबूझ से बिना लड़े ही एक पत्र के सहारे उन्होंने युद्ध जीत लिया था। ऐसी थी हमारी मालवा की महारानी। उनकी हिम्मत, दूरदर्शिता, प्रजा के प्रति स्नेह और विचारों से वो प्रसिद्ध हुई और आज जग जग में अपनी वीरता के लिए। अंत में कुछ पंक्तियाँ कि वीर शहीद तुम वीरांगना कहलाई, अडिग रही कभी ना अश्रु बहाई, अपने कार्यों से देश भर के मन में समाई, देश भर के मन